चलो जहाजपुर। व्रत, नियम और संयम, ये तीन चीज किस लिए होती है? त्याग, व्रत, नियम और संयम। कई दिनों से अणुव्रत पर चर्चा चल रही है। कुछ लोग कहते हैं जैन धर्म त्याग 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 कराता है। किसका त्याग करवाता है? तो व्रत, नियम, संयम और त्याग हमारे आत्मा को, हमारे मन को बाहर जाने को सीमित करते हैं। क्या करते हैं? सीमित करते हैं। एक होता है बाहर की तरफ फैलना और एक होता है अंदर की तरफ आना। जब हम बाहर ज़्यादा फैल जाते हैं मोह के कारण से, इच्छाओं के कारण से, जब हमारा रुझान बाहर की तरफ ज़्यादा हो जाता है तो छोटे छोटे नियम के माध्यम से पहले उसे पास लाया जाता है। जैसे अणुव्रत है। अणुव्रतों में क्या किया? आप घर में रहते हो, पूरी हिंसा नहीं छोड़ सकते, तो स्थावर हिंसा की छूट है, त्रस हिंसा का त्याग है। चलो थोड़ा तो सीमा बनी। फिर सत्य अणुव्रत से आपको उसमें भी सीमित कर दिया, आचौर्य में सीमित कर दिया, ब्रह्मचर्य में अपनी स्त्री या अपने पति तक सीमित कर दिया, परिग्रह को सीमित कर दिया, जो मन भटक रहा था उसे सीमित कर दिया। बाहर जाने से अशुद्धि आती है और अंदर आने से विशुद्धि होती है। क्या? हम जितना अपने मन को बाहर की तरफ भेजते हैं उतनी बाहर की अशुद्धि हमारे अंदर आती है। और हम अपने मन को जितना देव शास्त्र गुरु से, क्योंकि अभी आप सीधे आत्मा से तो जुड़ नहीं सकते हैं, तो देव शास्त्र गुरु के निमित्त से आप खुद से जुड़ते हैं, उतनी हमारे मन में विशुद्धि आती है। और अशुद्धि को हटाने के लिए विशुद्धि होती है। अशुद्धि से पाप कर्मों का बंध होता है और विशुद्धि से पाप कर्मों का नाश होता है। तो जो त्याग, नियम, व्रत और संयम है ये हमें विशुद्धि बढ़ाने में सहायक हैं। ये हमें पर से हटाकर स्वयं से जोड़ने में सहायक हैं। ये अधर्म से दूर करके हमें धर्म में जोड़ने में सहायक हैं। कौन? व्रत, नियम, संयम और त्याग, है ना? व्रत, नियम, संयम, त्याग और तप भी इसमें ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तप भी इसमें ले लो। जो स्वयं से जोड़े वो ये सारी चीजें हैं। तो आपको जब कोई चीज त्याग करवाई जाती है तो आप उसको झंझट मत समझो। क्या? उसे आप झंझट मत समझो। आप ये विचार करो कि कम से कम मेरे स्वयं के अपने भाव तो होते नहीं है त्याग करने के। कम से कम आज कोई प्रेरणा कर रहा है, आज कोई कह रहा है, तो इस निमित्त से तो पाप का त्याग कर दो। बाहर की वस्तुओं का त्याग यानी पाप का त्याग। और पाप का त्याग करने के भाव पैदा नहीं हो रहे हैं तो पाप का उदय, यदि पुण्य का उदय होगा तो त्याग के भाव पैदा होंगे, और पाप का उदय होगा तो त्याग, संयम के भाव पैदा नहीं होंगे। ये समझना, जिस समय कोई प्रेरणा कर रहा है और आपके भाव नहीं बन रहे हैं तो आप अपना थर्मामीटर खुद ही लगा के देख लेना कि मेरे पाप कर्म का उदय चल रहा है, कि इतनी प्रेरणा मिलने के बाद भी मैं त्याग नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो अणुव्रत हैं वो हमारे पाप को सीमित करते हैं, वो हमें पापों से बचाते हैं, वो हमें स्वयं से जोड़ते हैं, वो हमें धर्म से जोड़ते हैं, बाहर फैलने से जोड़ते हैं, है ना? तो अणुव्रत, अपनी परिग्रह परमाणु व्रत मैंने बता दिया था कि जो भी परिग्रह आपके पास में है उससे छोटा मोटा और बढ़ा लो, उसके बाद में उसको सीमित कर लो। अपने नाम से इतनी गाड़ी रखूँगा, इतने मकान रखूँगा, इतनी दुकान रखूँगा, इतने कपड़े रखूँगा, इतना सोना रखूँगा, इतनी चांदी रखूँगा, इतनी साड़ियाँ रखूँगा, अपने नाम से सीमित कर लिया तो बचा हुआ संसार में जितना परिग्रह है वो सारे परिग्रह का पाप अब आपको लगने वाला
नहीं है। यदि आपने त्याग नहीं किया, यदि आपने सीमा नहीं बनाई, तो प्रति क्षण पूरे संसार में जितना परिग्रह है उसका पाप आपको लग रहा है। कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कितनी गाड़ियां चल रही हैं, कितनी बसें चल रही हैं, कितनी ट्रेनें चल रही हैं, सब में जितनी हिंसा हो रही है सबका पाप आपको लग रहा है। इसीलिए जब हमने सीमा बना ली परिग्रह की तो बाकी पापों से हम बच गए। हर्रा लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। कपड़े भी मिल रहे पहनने के लिए, सोना भी मिल रहा पहनने के लिए, मकान भी मिल रहा रहने के लिए, गाड़ी भी मिल रही घूमने के लिए, सब कुछ हो रहा है और पापों से भी बच गए। भगवान महावीर कितने अच्छी तरह से छोटे छोटे नियम के माध्यम से हमें पापों से बचाते हैं और धर्म में लगाते हैं। अगला है दिग्व्रत। क्या है? दिग्व्रत। दिग यानी दिशाएं और व्रत, दिशाओं का व्रत दिग्व्रत। अब आप कहोगे माता जी ये भी कोई व्रत होता है क्या? हाँ, ये भी व्रत होता है। इसमें क्या करना पड़ता है? तो इसमें दिशाओं की सीमा बनानी पड़ती है। आप रोज अमेरिका जाते हो क्या? रोज लंदन जाते हो? चीन, जापान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात नहीं जाते? अच्छा, आप रोज अफ्रीका जाते हो क्या? नहीं जाते। त्याग किया। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चार चीज होती हैं। कितनी? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भावों की विशुद्धि के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल की सीमा बनाई गई है। क्या? भावों की विशुद्धि के लिए। भाव है आत्मा के, भाव है मेरे भावों को शुद्ध करने के लिए पहले अणुव्रतों के माध्यम से द्रव्य की सीमा बना दी। अब दिग्व्रत के माध्यम से क्षेत्र की सीमा बना रहे हैं। तो कैसे बनाते हैं इसकी सीमा? आप विदेश जाओगे क्या? कभी संभावना है कि आपको कोई विदेश ले जाएगा? नहीं है ना। त्याग कर दो। त्याग कर दो कि मैं भारत को छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, आपने विदेश जाने का त्याग कर दिया। कुछ लोग होंगे, भाई मेरा बेटा अभी छोटा है, वो पढ़ रहा है, यदि वो विदेश चला गया फिर उसने मुझे बुलाया तो क्या होगा? हाँ, उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो कि एक बार से ज्यादा नहीं जाऊंगा, 2 देश से ज्यादा नहीं जाऊंगा, 5 देश से ज्यादा नहीं जाऊंगा। इसमें आप थोड़ा सा ये रख के और बाकी का त्याग कर सकते हो कि हमेशा के लिए फिर बाकी का त्याग है। तो आपका थोड़ा ही तो बचा ना। कितने देश हैं? शायद 185 देश हैं पूरे विश्व में। कितने हैं? 186, 140, चलो जितने भी हैं 200 तक ले लो आप। आपने यदि 5 स्थान को छोड़कर और बाकी का त्याग कर दिया तो आपका तो त्याग हो गया ना। और वहां जितना पाप हो रहा है उससे तो आप बच गए ना। अरे बोलिए ना। तो इसलिए इसको कहते हैं दिग्व्रत। अब इसमें दिशाओं का व्रत हो जाता है। दिशाएं कितनी होती हैं? किसने कहा 4 होती हैं? कितनी होती हैं? हाँ, वैसे मुख्यतः 4 होती हैं और फिर वैसे देखा जाए तो 10 होती हैं। मुख्य में सभी लोग 4 ही मानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अब इनके 4 कोने और ले लो। पूरब और दक्षिण के बीच का आग्नेय है ना, दक्षिण और पश्चिम के बीच का नैऋत्य, पश्चिम और उत्तर के बीच का वायव्य और उत्तर और पूरब के बीच का ईशान। कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है। अच्छा, ऊपर और नीचे आप 10 दिशाओं का व्रत लेना पड़ेगा कि मैं ऊपर की तरफ 10,000 फुट से ऊपर नहीं जाऊंगा या 5,000 से। भाई कई बार होता जो हवाई जहाज उड़ती है तो फिर वो कितने ऊपर उड़ रही है?
यदि तुम्हारा नियम है कि मैं 10,000 से ज़्यादा नहीं जाऊंगा और आपने नियम ले लिया कि और वो 35,000 पे उड़ रही है, तो आप फिर हवाई जहाज़ में नहीं बैठ सकते, एरोप्लेन में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपका नियम 10,000 का है, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। गुलाब जी मुस्कुरा रहे, माता जी मैंने तो छूट ले रखी है, मुझे तो जाना पड़ता है। हैं? अच्छा 6,000 में आ गया क्या? हवा से आ गया। अच्छा, और नीचे नीचे कितने फीट जाते हैं आप? चलो ऊपर तो एरोप्लेन उड़ता है, नीचे जाते हैं क्या आप? नीचे कितना जाते हैं? कई बार गुफाओं में जाते हैं, है ना, कभी गुफाएं आदि में जाते तो नीचे जाना पड़ता। नीचे 1,000 फुट से ज्यादा तो नीचे आप 1,000-2,000 से ज्यादा तो जाते ही नहीं है। इसका नियम ले सकते कि पूरब में इतने किलोमीटर, दक्षिण में इतने किलोमीटर, पश्चिम में इतने किलोमीटर है, उत्तर में इतने किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। दिग्व्रत, हमेशा के लिए दिशाओं का नियम लेना, इसको कहते हैं दिग्व्रत। क्या कहते हैं इसको? अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, 10 दिस गमन प्रमाण ठान, तसु सीम न नाखे। 10 दिस प्रमाण, 10 दिशाओं का प्रमाण करना, और उस स्थान में न नाखे, और फिर उसको नाकना नहीं, उसको उल्लंघन नहीं करना। 10 दिशाओं का प्रमाण करके फिर उसका उल्लंघन नहीं करना, तो इसको कहते हैं दिग्व्रत। कौन सा व्रत हो गया ये? क्या फायदा है इससे? अरे बोलिए ना। यदि आपने दिग्व्रत ले लिए तो इससे फायदा क्या है? पाप से बचेंगे। कौन से पाप से बचोगे? जो आप कर ही नहीं रहे हो, जो आप कर ही नहीं रहे हो उस पाप से बच रहे हो। जो आपको पता ही नहीं है कि कितने पाप दुनिया में हो रहे, आप उस पाप से बच रहे हो, और आपको लगे जा रहा, लगे जा रहा, लगे जा रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे पाप से भगवान महावीर हमें बचा रहे हैं कि भैया दिग्व्रत ले लो और व्यर्थ के पापों से बच जाओ। एक डायरी बना लेना, और डायरी बना के उसमें लिख लेना कि हम इतनी देश को छोड़ के बाकी देशों में नहीं जाएंगे, और उन देशों में भी एक बार का है, उसके बाद नहीं जाएंगे। और वैसे भी आपको बच्चे मान लो बुलाएंगे भी ना, तो उनको अपना काम होगा तो बुलाएंगे, वरना नहीं बुलाएंगे। मम्मी तुम वहीं रहो, मैं ही आ जाऊंगा मिलने के लिए, तुम रहने दो, विशेष कोई ज़रूरत पड़ेगी, कोई काम होगा तो तुम्हें बुलाएंगे। आजकल के बच्चे जो है ना, जैसे वो चिड़िया का बच्चा होता है, जब तक वो छोटा सा बच्चा होता है तो चिड़िया दाना लाती है चोंच में और अपने बच्चे के मुंह में डाल देती, फिर उड़ के जाती, फिर दाना लाती, फिर बच्चे के मुंह में डाल देती है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो उड़ना सीख जाता है, और जैसे ही उसके पंख निकलते हैं वो अपनी माँ का घर छोड़ देता है। फिर वो ये भी भूल जाता है कि मेरी माँ भी है कोई। अरे बोलिए ना, वर्तमान में भी यही हो रहा है। ज़्यादा अपेक्षाएं मत रखना बच्चों से। एक बार जो बच्चा उड़ गया ना, फिर वो तुम्हारा नहीं है। तुम इंतज़ार करते रहते हो, अब छुट्टियां लगने वाली हैं, अब बेटा आएगा, अब बस 3 दिन रह गए, अब 2 दिन रह गए। एक दिन पहले फ़ोन आता, मम्मी मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। तुम करते रहो इंतज़ार। अरे बोलिए ना, हैं? तो आजकल बच्चों को अपने मम्मी पापा से पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत मोह था बच्चों को, लेकिन अब तो तुम जितना ज़्यादा उससे जुड़ोगे वो तुमसे उतना ज़्यादा दूर जाता है। इसलिए बच्चों से ज़्यादा अपेक्षाएं मत रखना, बच्चों की ज़्यादा टेंशन मत रखना। कर दें तो ठीक और नहीं करें तो ठीक। जैसे उसके पर निकले उड़ गया, अब उड़ गया, पंछी उड़ गया, अब वो जो उड़ गया अब वो लौट के कब आएगा, कैसे आएगा, वो पता नहीं है। बस तुम एक दिमाग में रखो कि मेरा बेटा है। अब दिमाग का बेटा दिमाग में है क्या? जो तुम्हारा बेटा वो कहाँ पर है? दिमाग में है कि भाई कोई एक मेरा बेटा है जो विदेश में रहता है, वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, और बस कभी कभी दिख जाता है, और कभी कभी 2-4 साल में एक बार आ जाता है। इससे अच्छा तो पड़ोसी है जो रोज मिल जाता है।
जितनी बेटे से बना के रख रहे इतनी पड़ोसी से बना के रखोगे तो वो तुम्हारे काम आएगा। बेटे से तो तुम रोज बात करते हो, पैसा भेजते हो, उसके नाम प्रॉपर्टी करते हो, फिर भी काम आए ये कोई जरूरी नहीं है। और इतना किसी पड़ोसी से और अपने रिश्तेदार से प्रेम करोगे तो वो तुम्हारे काम तो आएगा। नहीं नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, ये तो किसी और की बात है। बंधुओं, ये हो गया दिग्व्रत। कौन सा व्रत हो गया? दिग्व्रत। द्रव्य क्षेत्र की मर्यादा हो गई। किसकी मर्यादा हो गई? क्षेत्र की मर्यादा हो गई। अब क्षेत्र से होने वाले पापों से बच गए। पहले द्रव्य जितना पाप आप नहीं करते थे लेकिन लग रहा था तो द्रव्य को सीमित कर दिया। क्षेत्र का पाप लग रहा था, क्षेत्र को सीमित कर दिया। अभी पूरा नहीं किया, अभी और है। 10 दिस गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखो, ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा। ताहू में, उसमें, ताहू में फिर ग्राम गली बाग और बाजार। रोज बाजार जाते हो? नहीं जाते। रोज बगीचे में घूमने जाते हो? नहीं जाते। आप केशवराय पाटन की रोज गलियों में घूमने जाते हो? नहीं जाते। त्याग किया? नहीं किया। जाना तो पड़ेगा भाई। माता जी ये तो हम त्याग नहीं कर सकते। देखो माता जी, अपने गांव में जाने में पता नहीं कब मौका पड़ जाए जाने का, तो ये त्याग तो हम नहीं कर सकते हैं। तो भगवान महावीर इसका त्याग पूरा नहीं करवा रहे हैं। इसको कहते हैं देश व्रत। कौन सा व्रत? देश व्रत। कि आपको जिन गलियों में जाने का काम नहीं पड़ रहा है तो आप उतने समय के लिए, आज मैं इस गली में नहीं जाऊंगा, इस बाजार में नहीं जाऊंगा, मैं आज कोटा नहीं जाऊंगा, मैं आज दूसरे शहर में नहीं जाऊंगा, आज मैं इतने घरों में नहीं जाऊंगा। आप कितने घर में जाते हैं अपने घर के अलावा? और रोज रोज कितने घरों में घूमने जाते हैं? नहीं जाते हो। त्याग किया? नहीं किया। यही तो करवा रहे हैं कि जिन जिन के घरों में नहीं जा रहे हो उन घरों का त्याग। जरूरत पड़ेगी तो उसकी छूट है, बाकी का त्याग है। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई जरूरत पड़ने की छूट रख लो कि भाई जरूरत है। और वैसे तो ये दिन के दिन नियम लिया जाता है, लेकिन फिर भी आप सुबह से उठो तो हाथ जोड़ के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के यही नियम ले लो कि बहुत कोई इमरजेंसी होगी तो किसी के घर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। बहुत इमरजेंसी होगी तो मैं बाहर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो जितनी गाड़ियां चल रही हैं, जितनी बसें चल रही हैं, जितनी ट्रेनें चल रही हैं, आपका जितना उतना भी पाप लग रहा था अपने देश में। अभी तो आपने विदेश का त्याग किया था, अब अपने देश में जितना भी ये सब कुछ हो रहा है अब आप उससे बच गए। ताहू में फिर ग्राम गली बाग बजारा। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा। गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। अब आप कहाँ बचे? आप मंदिर में। तो मंदिर है भाई, है ना। आपने हाथ जोड़कर त्याग कर दिया, आज उस गली में नहीं जाऊंगा, आज बाजार नहीं जाऊंगा, आज मैं उनके घर नहीं जाऊंगा, और आज मैं मंदिर के अलावा और कहीं नहीं जाऊंगा। तो अब आपने क्या किया? जितना पाप अपना और लग रहा था वो और सीमित हो गया और समिट गया। भाई लग तो रही है, लेकिन एक संकल्प मात्र है। दुनिया में यदि कोई शक्ति है तो सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति है। एक बार मैंने बताया था ना कि एक शिष्य ने, गुरु ने शिष्य से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्तिशाली चीज कौन सी है? बोले गुरुजी सबसे ज्यादा शक्तिशाली सूरज है, इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। तो दूसरा खड़ा हो गया, बोले नहीं, सूरज से ज्यादा शक्तिशाली बादल हैं जो सूरज को ढक देते हैं। बोले नहीं, बादल से सबसे ज्यादा शक्तिशाली हवा है जो बादलों को यहाँ वहाँ कर देती है। बोले नहीं, हवा सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली लोहा है, अग्नि है। तो बोले पानी अग्नि को बुझा देता है, तो पानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। बोले नहीं,
बोले उससे ज़्यादा क्या शक्तिशाली? बोले लोहा बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर होता है। बोले अग्नि उसे गला देती है। ऐसे करते करते सब में पहुंच गए। गुरुजी ने अभी कहा नहीं 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 नहीं, उत्तर सही नहीं है। तब फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप ही बताइए कि दुनिया में शक्तिशाली क्या है? बोले इंसान की संकल्प शक्ति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। वो दुनिया के बादलों को, दुनिया के धूप को, गर्मी को, लोहे को, सबको जो पीछे छोड़ दे, उन इंसान की संकल्प शक्ति दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। और इसी संकल्प शक्ति से पापों का नाश होता है। अभी आपसे ना तो आलू का त्याग करवाया जा रहा, ना गाजर का त्याग करवाया जा रहा, ना आपका घर छुड़वाया जा रहा, ना आपका कोई दुकान छुड़वाई जा रही, ना आपको गाड़ी में बैठने का त्याग करवाया जा रहा। कुछ करवाया क्या अभी तक? इतनी देर हो गई, कुछ त्याग करवाया क्या मैंने? नहीं करवाया ना। लेकिन जिनका प्रयोग नहीं करते हो उसका त्याग भी आपने कर दिया, तो आपने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। आज आपको कॉपी मिली है ना शिविर में, उस कॉपी में बैठ कर के आप लिख लेना कि आपने कितनी दूर जाने का त्याग किया, कितनी दिशाओं में, कितने देशों में, है ना, कितने। आप उसमें जो आपके जो हमेशा वाला नियम है वो लिख लेना, और जो छोटा वाला नियम है देश व्रत है वो प्रतिदिन के प्रतिदिन लिए जाते हैं, वो हमेशा के लिए त्याग नहीं किए जाते। अब भाई कभी आपको तीर्थ यात्रा करना है तो आप महाराष्ट्र भी जाओगे, गुजरात भी जाओगे, कर्नाटक भी जाओगे, है ना। बाई चांस आपका लड़का महाराष्ट्र में पढ़ रहा है, पूना में पढ़ रहा है, बम्बई में पढ़ा, तो आपको वहाँ भी जाना पड़ सकता है। तो आप किसी न किसी वजह से अपने देश में कहीं ना कहीं जा सकते हो, लेकिन रोज रोज तो जाओगे नहीं। जब रोज रोज जाओगे नहीं तो उसका त्याग कर दो। जब त्याग कर दिया तो वहां होने वाले पापों से भी बच गए। द्रव्य सीमित, क्षेत्र सीमित, है ना। अब इसमें दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। अब काल का और चर्चा कर लें, फिर अनर्थ दंड पे चर्चा करेंगे। काल को सीमित किया जाता है। किसको? काल को आप कैसे सीमित कर सकते हो? आपके अंदर शक्ति है कि आप काल को सीमित कर सकें? भाई 1 घंटा कितनी देर में होता है? 1 घंटे में होगा। 1 दिन कितनी देर में होता है? यहाँ से आपको जहाजपुर जाना है, और आप एक गाड़ी है जो 2 घंटे में पहुंचाती है, और एक गाड़ी है जो 1 घंटे में पहुंचा देती है। तो जो 2 घंटे वाली गाड़ी है उसमें 2 घंटे लग रहे, तो 1 घंटे वाली गाड़ी ने काल को 1 घंटा किया या अपनी स्पीड को बढ़ाया? अपनी स्पीड को बढ़ाया है ना। तो स्पीड को बढ़ाने से वो 1 घंटे में पहुंची है, उसने 2 घंटा का 1 घंटा नहीं किया है। 1 जनवरी 2025 कब आएगा? तभी आएगा। तुम चाहो उसको फटाफट 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 घिसके और कुछ चीज जादुई छड़ी से कर लो तो नहीं आने वाला है। तो हम क्षेत्र को, काल को कैसे सीमित करें? तो हमारा रात्रि भोजन का त्याग, मेरा नहीं आपका रात्रि भोजन का त्याग है ना। हम मंदिर के दर्शन करने के बाद ही भोजन लेंगे, हम सूर्योदय होने के बाद ही भोजन लेंगे, हम शाम के बाद में नहीं लेंगे, हम अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करेंगे, हम एकासन करेंगे, हम अष्टानी का पर्व पर ये व्रत रखते हैं, हम 10 लाक्षणी पर्व पर ये नियम लेते हैं। काल सीमित हो गया। क्या हो गया? काल सीमित। तो द्रव्य क्षेत्र काल को सीमित क्यों किया? भावों की विशुद्धि के लिए। किसके लिए? भावों की विशुद्धि के लिए। और भावों की विशुद्धि क्यों करी? अशुद्धि को हटाने के लिए। अशुद्धि आपको अच्छी लगती है क्या? आपका घर गंदा हो तो अच्छा लगता है क्या? और आत्मा में पाप की गंदगी पड़ी हो तो, अरे बोलिए ना, विचार अशुद्ध अशुद्ध आ रहे हैं, अशुद्ध अशुद्ध आ रहे हैं। जिसके विचार अशुद्ध अशुद्ध आते हैं वो कितना परेशान रहता है, उससे ही पूछना। इसलिए अपने मन को सदा अच्छे कार्य में लगाए रखो। यदि मन अच्छा जगह लगा रहेगा तो ये आपका ही भला करेगा। और इस मन को यदि तेरी मेरी निंदा बुराई चुगली इसमें लगा दिया आपने तो क्या होगा? इससे हमारा ही बुरा हो जाएगा, है ना।
तो समय हो गया है और आप लोग आजकल इतने भीषण गर्मी में काफ़ी तपस्या कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और तपसा निर्जरा, क्या कहा है तत्वार्थ सूत्र में? तपस्या करने से निर्जरा होती है। इस समय आपकी क्या चल रही है? निर्जरा चल रही है। यदि आप घर में होते कितनी बार खा लिया होता, कितना मोबाइल देख लिया होता, कितनी बातें मार ली होती, क्या क्या कर लिया होता। अब सुबह से यहाँ आ जाते हो, मौका ही नहीं मिलता। मैं आपको फ्री नहीं छोड़ती हूँ, ना मैं खुद को फ्री छोड़ती हूँ और ना मैं आपको फ्री छोड़ती। जो मेरे पास रहता है मैं उसको फ्री नहीं छोड़ती। किसके लिए? पाप करने के लिए। बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य पर्याय मिली है ना? और इस मनुष्य पर्याय को यूं ही नष्ट कर दें? ना ना ना, ये तो बड़ी कीमती है। इस मनुष्य पर्याय से जितना पुरुषार्थ हम धर्म पुरुषार्थ इसमें कर सकते हैं, ना देव गति में हो सकता है, ना त्रियंच गति में हो सकता है, और नरक गति में तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ये मनुष्य पर्याय बड़ी कीमती है। जितना कर लो, जितनी शक्ति है उतना तो करो। अभी तो बहुत से होंगे जो घर में बैठे होंगे, बुला के लाओ उन्हें। जैसे मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम भी तो उनका भला चाहो। अरे बोलिए ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आज एक एक जनों को लेकर आएगा शाम की क्लास में। जो आए हैं उनको छोड़कर, नहीं तो जो आए चल तेरे को लेकर चलती। माता जी ने कहा है तू मेरे साथ चलना, जल्दी अकेले मत जाना, आज मेरे साथ चलना। भाई क्यों? आज माता जी ने कहा है कि वो किसी को साथ लेकर आना है, तो दोनों साथ हो गए। नहीं, ऐसे नहीं, आपको जो नहीं आए हैं उनको साथ लेकर आना है कि कम से कम कुछ ज्ञान तो हो ही जाए, वरना ये गोरख धंधे में तो जिंदगी निकल ही रही है ना? चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और सुधरने में भाव का, मिलने में अच्छी बुद्धि का, हटने में अशुद्धि का, और होने में विशुद्धि का, दूर होने में समस्या का, तिथियों में अमावस्या का, और करने में तपस्या का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का। और भैया जी बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, और मेरा मन हमेशा ऐसे ज्ञानियों के सानिध्य प्राप्त करने का हमेशा रहता है। क्योंकि ज्ञानी की संगति से जो मिलता है ना, वो दुनिया में किसी की संगति से मिलने वाला नहीं है। 1 मिनट बैठ जाओ। अच्छा, चूं चूं शुरू हो गई, चिड़िया की चूं चूं, है ना? हाँ, मैं ये कह रही थी, ज्ञानियों की संगति से जो मिलता है ना, वो किसी की संगति से दुनिया में, जैसे चंदन की संगति शीतलता देती है, ऐसे ज्ञानी की संगति शांति देती है। अज्ञानी के साथ में बहस करने की बजाय सो जाना ठीक है, और ज्ञानी के साथ में 2 रात भी जाग के और कुछ मिल सकता है तो ले लेना, चाहे मेहनत करना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, लेकिन ले लेना। तो बंधुओं, भैया जी का सानिध्य भी प्राप्त हुआ है और आपको भी मिलेगा। भैया जी शाम रात की क्लास आपकी लेंगे, है ना? जो पुरुषों की क्लास है, भैया जी रात को लेंगे आपकी क्लास, और उसमें जरूर जितने पुरुष यहाँ के हैं वे जरूर आए, और उनका जो ज्ञान है, जो उनका जो गुण है, वो लेने का जरूर प्रयास करें। और मैंने भैया जी ने कहा जहाजपुर के लिए, मैं तो कहूँगी आप तो संग में ही रहो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्योंकि 1 घंटा भी यदि चर्चा हो जाए ना, तो जैसे आपका 1 घंटा मोबाइल चार्ज हो जाता है, वैसे बैटरी चार्ज हो जाती है। जब भैया जी हैं तो अध्यात्म की चर्चा होगी, है ना? और जब भैया जी नहीं, तो फिर कभी मैं मंत्रों के माध्यम से, कभी विधान के माध्यम से, कभी पाठ के माध्यम से, कभी स्वाध्याय के माध्यम से अपनी विशुद्धि को
बढ़ाती रहती हूँ, लेकिन जब अध्यात्म की चर्चा होती है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है, कुछ और आनंद होता है। तो बंधुओं, ये सीजन है केशवराव पाटन के लिए। किस बात का सीजन है? धर्म का सीजन चल रहा है। कौन सा सीजन चल रहा है? धर्म का सीजन चल रहा। कर लो, जितना कर लोगे, सीजन में जितनी कमाई हो जाती है साल भर बैठ के खा लो, ऐसे इस सीजन में अभी जितना कमा लोगे साल भर बैठ के खा लेना फिर, है ना। अब तो ना बीमारी याद आ रही होगी, ना घुटना याद आ रहा होगा, तो भागो भागो, है ना। सपने में भी यही दिख रहा होगा, मंदिर जा रहे, पूजा कर रहे, विधान कर रहे, है ना। बस यही शुभ समय है हमारे मेरे जीवन का, सबसे उत्कृष्ट उत्तम क्षण यही होती है। बोलिए 24 भगवान की। स्वस्ति भूषण माता जी का किशोर पाटन अतिशय क्षेत्र पर चतुर्मास हो, ऐसी मंगल भावना के साथ अर्घम निर्मल काम। दीपक आपने देखा होगा, दीपक का स्वभाव स्वपर प्रकाशक कहा गया है। दीपक का स्वभाव स्वपर प्रकाशक कहा गया है। स्व का अर्थ होता है स्वयं को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। दीपक में और भी बहुत सी विशेषताएं होती हैं। दीपक की ज्योति जो होती है वह तेल के द्वारा स्वतः ही जलती रहती है। ऐसी दीपक की ज्योति स्वरूप हमारी माता जी हैं। माता जी के पास जब मैं पहली बार आया था और उनके चरण सानिध्य में जब मैं विराजित हुआ, उनके आभा मंडल से ही मुझे यह ज्ञात हुआ कि यह ज्योति दीपक के सदृश ही है। माता जी स्वयं तो अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग में तत्पर रहती ही हैं निरंतर, और उसके साथ साथ पर का प्रकाशन, यानी दूसरे लोग भी जो ज्योति मेरे भीतर प्रकाशित हो रही है, जिस ज्योति को साध करके उनका जीवन पवित्र हो रहा है, उस ज्योति का कुछ अंश दूसरी तरफ भी प्रकाशित हो जाता है। ऐसी अद्भुतता माता जी में अपनी स्वयं की साधना करती हुई दूसरों को किस तरह से लाभ मिल जाए, यह एक मनोभावना, और वह भी सामान्य स्तर की, कर्तृत्व के भाव के रूप में नहीं। ऐसी माता जी, जब मैंने साहित्य को देखा माता जी का, तो एक साथ सहजता से प्रवाहमान होता हुआ वह दीपक, उसमें बहुत से ऐसे अपने आप अद्भुत ज्ञान की रचनाएं सहज ही स्फुटित होती हैं। ऐसी अद्भुत माता जी, जब मैंने माता जी से चर्चा की तो माता जी ने कहा मुझे पता भी नहीं पड़ता, और सहज ही रूप से वह सुध का प्रवाह अपने आप प्रवाहित होता रहता है, रचना अपने आप होती रहती है। मैं न जानी भगवान बूढ़ापो मारो आसी, बूढ़ापो मारो आसी, जवानी मारी जासी, बूढ़ापो मारो आसी, जवानी
आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज पर।